नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब देने के पहले आपके यहाँ पर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके जो पाम की लंबाई है वो यहाँ पर अधिक है आपके चौड़ाई के मुताबिक। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह वाटर एलिमेंट हैंड हो जाता है जो कि व्यक्ति को इमोशनल और सेंसिटिव थोड़ा ज्यादा बनाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं, दिल की बहुत ज्यादा सुनते हुए पाए जाते हैं, और यहाँ पर होता दिल के अनुसार मन के अनुसार कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा संघर्ष इसलिए आता है क्योंकि भावनात्मक किस्म की जो प्रवृत्ति है इस हथेली में बहुत ज्यादा होती है, और आप जैसे जातक बहुत जल्दी भावुक होते हुए चीजों को दिल पे लेते हुए बहुत ज्यादा गहन चिंतन अध्ययन करते हुए देखने को मिल जाते हैं, जबकि ये पाम उसके लिए बना नहीं है। इस पाम का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी जिनमें अच्छी होती है, जो व्यक्ति काफी यूनिकनेस में कोई भी काम कर पाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन के करने के माध्यम से जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की और सफलता नाम ख्याति प्राप्त कर पाते हैं, अपने पैशन हॉबी को फॉलो कर अपना खुद का नाम वर्चस्व निर्मित कर पाते हैं, ये वो वाली हथेली है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा को भी देखने जाएं तो ये मस्तिष्क रेखा एक तो जीवन रेखा से थोड़ी अलग भी है, लेकिन इसमें मंगल का कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। जीवन रेखा से अलग चलने के कारण से थोड़ा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है कि अपने अनुसार निर्णय लिया जाए, अपनी सुन के जो है चली जाए। लेकिन यहाँ पर मंगल का इन्फ्लुएंस होने के कारण बहुत बार जल्दबाजी हड़बड़ी में यह गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। बहुत जल्दी यहाँ चिड़चिड़ा स्वभाव या गुस्सेल किस्म की प्रवृत्ति भी आते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि हृदय रेखा से कनेक्शन भी हो रहा है, और यही कॉम्बिनेशन फिर आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो दूसरा, ये जो मंगल का रेखा होता है ये व्यक्ति को तुरंत और जल्दी में कोई भी काम करने की आदत यहाँ पर देना शुरू करता है। जो हृदय रेखा है वो तो यहाँ पर आपकी शनि पर रुकी हुई है। शनि पर रुकने के कारण बहुत सारी जो भावनाएं हैं, बातें हैं, आपके इमोशंस फीलिंग्स है, वो आप बहुत जल्दी रिवील नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, इसलिए बहुत सारी बातें या भावनाएं मन में ही फंसी रह जाती हैं। तीसरे स्तर पर आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा मौजूद है जो हाइपर सेंसिटिव टाइप का नेचर देती है। दिल से बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता यहाँ पर निर्मित करने के अतिरिक्त ये सहयोगी हृदय रेखा मूड स्विंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि बार बार इमोशन और फीलिंग में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आप खासकर बहुत ज्यादा भावुक होकर के कोई भी काम करने जाएंगे, बहुत ज्यादा किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, वहां पर आपको हमेशा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पाम है उसके लिए नहीं है। चंद्रमा की स्थिति में भी देख सकते हैं कि आड़ी रेखा जो है थोड़ा मन को विचलित करती है, लेकिन इस तरह की जो चंद्रमा की स्थिति है इस बात को बतलाती है कि आपके मन की इच्छा पूरी अधिकतर तब जाके होगी जब आपका मन ही उन सब कार्यों में नहीं रहेगा। तो निष्काम कर्म के प्रति आपको ज्यादा अग्रसर होना चाहिए और हमेशा आज और वर्तमान को अच्छा करने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि आज वर्तमान में आप क्या अच्छा कर सकते हैं, कितना अपने अंदर निखार कर सकते हैं, कितना जिंदगी अच्छे से आप जी सकते हैं खुद से। तो इससे आपको मनोवांछित फल भी मिलने लगेगा, किसी तरह का मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल भी नहीं आएगा, कोई भी भार अपने मन के अंदर आप लेकर के भी जो है नहीं चलेंगे, किसी भी तरह का आक्रोश, आवेश किस्म की प्रवृत्ति या सीरियसनेस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और किसी भी तरह का आघात जो और हो सकता है भावनात्मक रूप से या चिंता जीवन में बेफिजुल की आ सकती है, ये किसी भी तौर से फिर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा अपने जीवन को अच्छा करें या खासकर शिवलिंग की आराधना यहाँ पर करना शुरू कर दें, तो आपको हर कार्य आपके मन के मुताबिक होना शुरू हो जाएगा। तो अंततः यहाँ पर जैसे ही आपने अपने खासकर मन को और अपने भावनाओं को अच्छा किया, पूरा जिंदगी आपके अनुसार चलना और आपको बहुत अच्छे परिणाम हर विषय में मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका थंब बहुत मजबूत स्थिति में है। इस तरह के थंब वाले जातक जो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो करके ही दिखाते हैं, इसलिए ये थंब जो है अड़िग व मजबूत किस्म की प्रवृत्ति देती है। लेकिन इस थंब में हमेशा ज्ञान अर्जित करना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, सेल्फ ट्रस्ट करना, खुद के अनुसार जिंदगी में आगे बढ़ना, हर चीज आपके कंट्रोल में ला करके दे देता है, और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभा सकने की युक्ति देखने को मिलती है, जिसमें सभी तरह के रिश्ते और ज्यादा अच्छे होते हैं। कोई यहाँ पर अर्थात दूरियां होना, रिश्तों में तनाव आना, ये सब चीजें फिर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आपकी अपनी नकारात्मकता भी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपके
खासकर प्रश्नों के ऊपर आते हैं कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले जुपिटर के ऊपर में आते हैं। जुपिटर पे जब आड़ी रेखा होती है तो अगर आप और आपके पार्टनर जितना ज्यादा धर्म कर्म को अपनाए, अध्यात्म को अपनाए, उतना ज्यादा अच्छा यह वैवाहिक जीवन देना शुरू करता है भाग्य के अनुसार। यानी भाग्य के बल को बढ़ाता है, जिसमें सुख सुविधा संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ती है, सिक्योरिटी हर विषय में बढ़ती है, किसी भी तरह का तनाव आने के पहले हमेशा कहीं ना कहीं से मदद मिलना शुरू होता है। क्योंकि ये आड़ी रेखा बहुत अच्छे कर्मों को और पुण्यों को यहाँ बतलाती है, जो कि खासकर बच्चों के द्वारा फलित होता है। इसलिए खासकर जब ये आड़ी रेखा हो तो अगर आप खुद ही काफी स्पिरिचुअल होना शुरू कर दें तो इस स्थिति में पार्टनर से सभी तरह का सपोर्ट और गेन्स मिलना शुरू होता है। जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट आना शुरू होता है। अन्यथा आपके अंदर तो देने का भाव बहुत ज्यादा है, इस तरह की सीधी खड़ी रेखा जब इसके ऊपर आ जाए तो यह बतलाती है कि जब आप किसी को देने पर आते हैं, मदद करने पर आते हैं तो लिमिट नहीं लगाते हैं, और आपको जेन्युइनली जो हैप्पीनेस मिलती है वो दूसरों का सपोर्ट करके, घर परिवार की स्थिति को अच्छा करके, सबके काम आकर ही मिलती है। पर इस तरह की आड़ी रेखा में पार्टनर को भी आध्यात्मिक होना नहीं तो बनाना जरूरी होता है, तब जाके रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन स्ट्रांगली आता है और ये कॉम्बिनेशन फिर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। अन्यथा जिस तरह के आपके इमोशन है, इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन तो आपको पार्टनर से मिलने वाला है। दूसरा जो सपोर्टिव लाइन है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कमजोर हो रही है। इसका कमजोर होना इस बात को नहीं बतलाता कि पार्टनर से दूरियां होगा, लेकिन ये बतलाता है कि बहुत सारे जगह पर जो पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है वो वहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे ही आपने खासकर शुक्र का रेमेडी करना शुरू किया और जुपिटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, पूरा मैरिड लाइफ, पूरा फ्यूचर, सब कुछ आपकी उम्मीद से बहुत अच्छा होने वाला है। सब तरह का लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट मिलेगा और पूरी की पूरी समृद्धि घर परिवार में सबसे ज्यादा आप लोगों के होते हुए देखने को मिलेगी। तभी ये आधा स्क्वायर का साइन यहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए जो मैरिड लाइफ है उसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा आपको आपके एनर्जी को इनहेंस यहाँ पर जुपिटर और शुक्र के अतिरिक्त करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके पाम में जो अनेकों सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल हैं जो खुशियों को खासकर बतलाती है, जिसके बाद में ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन ज्यादा डेवलप हो रहे हैं जो सुख सुविधा संसाधन को, जीवन में बढ़ोतरी को बतलाता है। ये सब स्थितियां आपको जिंदगी में खासकर 31 और 2 के मिड में आने वाली है। ये चीज हमें और जल्दी चाहिए, तो उसी के लिए हमें शुक्र और गुरु की ऊर्जा को बढ़ाना रहेगा। दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न है कि बेबी कितने होने के योग हैं, इसके लिए तो पार्टनर का हैंड की भी जरूरत होती है मेनली, लेकिन आपके पाम में जैसे सूक्ष्म रूप की 2 से 3 रेखाएं हैं, फिर जाकर के मजबूत रेखा आई है, तो बेबी गर्ल और फिर बेबी बॉय होने दोनों के योग यहाँ पर जो है प्रबल है। आपका शुक्र जो है विकसित बहुत अच्छा है, तो जिंदगी में सुख सुविधा संसाधन की कोई कमी रहने नहीं वाली है। बहुत ज्यादा कलात्मक किस्म की प्रवृत्ति रहेगी और अंततः आपका जीवन बहुत ज्यादा रईसी में जाने वाला है 32 के बाद में। ये शुक्र जब विकसित होता है तो संजीवनी का कारक हो जाता है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख सुविधा युक्त जीवन शैली को बतलाता है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र आपका तुरंत ठीक हो जाएगा, जुपिटर भी आपका अच्छा हो जाएगा। इन पे लगातार अपनी ऊर्जाओं को बनाए रखिएगा, जो रेमेडी आपको सजेस्ट की जाएंगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आपकी जो राहु की रेखा है, जिसे हम वरी लाइन कहते हैं कुछ इस तरीके से, ये थोड़ी प्रबल है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और अननेसेसरी डिस्टर्बेंस के कारण यह फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, सिर्फ मैरिड ही नहीं, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा स्ट्रगल, स्ट्रेस दे सकता है इस साल। तो इन सब चीजों से आपका जो है बचाव बहुत अच्छा हो सकेगा, जैसे आपने चंद्रमा को अच्छा किया। इस तरह के चंद्रमा में वृश्चिक राशि की ऊर्जा ज्यादा होती है, इसीलिए आप वृश्चिक राशि के समझ में आ रहे हैं। इसके बाद में लाइफ में सुख आगे मिलेगा या नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा। चंद्रमा जब भी इस तरीके से आड़ी रेखा में होता है और शनि जब भी आड़ी रेखा में हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज्यादा किसी से भी एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं चलना है। सिर्फ अगर ट्रस्ट करना है तो खुद के ऊपर करिए, नहीं तो परमात्मा के ऊपर करिए। यहीं से मनोकामना सिद्धि होनी है। और जैसे ही आपने अपने फीलिंग्स, इमोशन और तमाम तरह के सेंसिटिविटी, सेंसेस के चाबी दूसरों को दे दी, यानी दूसरों पे एक्सपेक्टेशन कर लिया, दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए, दूसरों के अनुसार चलना शुरू किया, जिंदगी में सुकून नहीं आने वाला है, शांति नहीं आने वाला है। मस्तिष्क रेखा ईश्वर ने दिया ही इंडिपेंडेंट इसलिए है कि खुद की बुद्धि से आगे बढ़िए। थंब मजबूत दिया ही इसलिए है कि अपने विषय को लेकर जिंदगी में अड़िग रहिए, अपने लाइफ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान,
अच्छी चीजें देखना, सुनना, बोलना, इन सब तरह की चीजों में जाइए। तब जाकर के ये जो मन के ऊपर इतना सारा भार दिखाई दे रहा है वो खत्म होगा और फिर जाकर के सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा शुक्र तो बतला ही रहा है कि सुख सुविधा संसाधन बहुत है, लेकिन सुख को भोगने के लिए भी जो है मन को बहुत आनंदित होने की जरूरत होती है। तो इसीलिए इसके जो जो रिचुअल हैं वो सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे। और इसके बाद में आपके जो वर्तमान के पार्टनर हैं, क्या उनसे सब अच्छा रहने वाला है? यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी आपकी सपोर्टिव लाइंस आ रही हैं जो अनेकों के द्वारा सहयोग जीवन में आपको तकरीबन 34 के बाद दिलवाएगी। यूनियन लाइन के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई बहुत भारी भरकम तनाव नहीं आ रहा है। जितना भी तनाव है वो मंगल की ऊर्जा से थोड़ा बहुत आ सकता है, जिसमें ईगो क्लेशेस, अननेसेसरी इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट की कमी हो सकती है। तो हम यहाँ मंगल का उपाय करने जाए उससे लाख गुना अच्छा है कि हम अपने मेजर 2 प्लैनेट्स को अच्छा कर लें। तब जाकर के ये चंद्रमा के तरफ आड़ी रेखा नहीं, यहाँ से जो भाग्य रेखा है ये मजबूत हो सकेगी, जो मनोवांछित फल आपको जिंदगी में दे सकेगी। क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा में हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है बाहरी दुनिया लोगों का। और इसीलिए जब आप होममेड वर्क करना शुरू करेंगे या कोई भी साइड वर्क बिजनेस करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा लाभ तो आपके मरकरी लाइन को होगा। ये मरकरी लाइन पैसा देती है खुद के कामकाज व्यवसाय से। आपके जीवन में अपने नाम से प्रॉपर्टी लेने के योग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति मंगल पे अच्छी हो रही है, जिसके कारण से संपत्ति जागृत होने के योग होते हैं। मून लकलाइन बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के द्वारा पैसा कमाने या व्यापार में बढ़ोतरी के योग बतलाता है। तो जैसे ही आप अपने खुद के कामकाज में लगेंगे तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी नहीं होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होगा, अपने माइंड की एनर्जी यानी बुद्धि, विवेक, ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद में चिंता मुक्त जीवन शैली होते से ही आपके जीवन में आपके अनुसार काम होने लगेगा। आप अपने जीवन को उठा के भी देखिएगा, जिस जिस चीज में बहुत ज्यादा मन लगा है वो चीज कहीं ना कहीं रुक गया, नहीं मिला, अन्यथा तब मिला जब मन ही नहीं है। तो इसका सीधा रामबाण उपाय यही है कि आप अपने आप को जितना मस्त रखेंगे, अर्थात जितना व्यस्त रखेंगे, उतना जिंदगी में मस्त जो है आप रहने वाले हैं। क्योंकि व्यस्तता किसी भी तरह के दूसरे विचारों को आने नहीं देगी, भावनात्मक कष्ट होने नहीं देगी और सभी तरह की भावनाओं को नियंत्रण करना शुरू करेगी। तब जाकर के आपको आपकी उम्मीद से परे हर चीज अच्छी जीवन में मिल सकेगी। और अंततः जो प्रश्न है 5वां कि लाइफ एज आपका कितना है, तो ये देखिए, शुक्र जब भी विकसित होता है तो ये लंबी आयु देता है, इसलिए क्योंकि संजीवनी यहाँ यह निर्मित करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अंततः मजबूत कर देते हैं। इसके पहले भी आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानियां रही ही है, द्वीप की छोटी छोटी आकृति, तो डाइजेशन की रिगार्डिंग, इसके बाद में लो जो एनर्जी है, न्यूट्रिशन की कमी के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लाइफ ने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड ही किया। ट्रैवलिंग बहुत है अच्छी खासी लाइफ में, थोड़े लेटर एज में आकर के रहेगा, लेकिन एक्सप्लोर आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा करने वाले हैं। और अंततः शुक्र की तरफ आपका जीवन रेखा झुक गया है, आराम से लंबी आयु लेकर के जा रहा है। 77 प्लस का एज एटलीस्ट ये चलते फिरते दिखा रहा है। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि पूरी लाइफ लाइन अलग है। तो भले ही सुन सबके लेना, लेकिन जब तक अपने अनुसार कार्य नहीं करेंगे खुशी संतुष्टि नहीं आएगा। बहुत सारी भावनाओं को आप दबा तो लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा आपके अंदर करने का भाव, देने का भाव रहेगा। इसलिए अनेकों को आपसे लाभ है। और इसके बाद में शुक्र की तरफ पूरी की पूरी आपकी जीवन रेखा झुकी हुई है, तो घर परिवार के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण का भाव इस स्थिति में रहता है और यह लंबी आयु को फिर से निर्मित करता है। एक से ज्यादा जगह पर अंततः रेसिडेंस रहेगा और ये जितनी भी रेखाएं हैं ये अनेक काम करने की मानसिकता निर्मित करती है, एक समय पर अनेक काम संभालने की योग्यता। अपनी ऊर्जाओं को आप जो है प्रबल करिए। डर, भय, चिंता से मुक्ति रखने के लिए अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर यहाँ पर आप करिए। और बाकी जितने भी रिचुअल एंड सजेशन है वो आपको भेजे जाएंगे। खासकर आपके हथेली में थोड़ा बहुत भी चंद्रमा अच्छा हुआ और गुरु मजबूत हुआ तो यह कॉम्बिनेशन फिर आपको गज केसरी योग निर्माण करके देगा और जिंदगी एकाएक इतनी सकारात्मक बदलने वाली है। सभी तरह के कंफ्यूजन, डाउट, फियर खत्म होंगे और अनएक्सपेक्टेड गेन्स और प्रोग्रेस हर विषय को लेकर के लाइफ में आपको मिलेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।